और अब शाहिद खाकान आवासी भी गिरफ़्तार हो गए। शेख रशीद एक मरतबा फिर जीत गए। इस गिरफ़्तारी और इसके बाद होने वाली दूसरी गिरफ़्तारियों के बारे में शेख रशीद ने पिछले दिनों अखबार के अंदर ख़बर लगवा के ये बता दिया था कि वो सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म पर्सन है। उन्होंने कहा था कि अगले 90 दिनों के अंदर बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो गिरफ़्तार होकर जेलों के अंदर होंगे और शाहिद खाकान का गिरफ़्तार होना उनकी मालूमात के मुसद्दका होने की एक और इतला की सूरत में सामने आया। शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस में बज़ाहिरन पकड़े गए हैं। आज नैब में उन्होंने पेश होना था, पेश ना होने का फ़ैसला किया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये जो वीडियो है ये आपको बताती है कि वो किस फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो गाड़ी में से निकलते हुए बात कर रहे हैं। ये इस मुल्क के अंदर हालत है, ये हालत है प्राइम मिनिस्टरों की। ये ज़ाहिर है अब नैब की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, इसके बारे में कोई शक रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पीछे मुहरकात क्या हैं। लगता यूँ है कि हुकूमत वक्त ने और उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि हर हाल में हमने इस निज़ाम को बरकरार रखना है और चाहे इसके लिए वो तमाम हदें हम फलांग क्यों ना जाएँ जिनके फलांगने के बाद जमहूरियत सिर्फ नाम की रह जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी उन सियासतदानों में से एक हैं जो पिंडी के हलकों में से सियासत करते हैं। इनका ख़ानदान अस्करी हलकों के साथ बहुत अरसे से जुड़ा भी रहा है और मुतवाज़न शख्सियत रखते हुए, मुतवाज़न आर्गूमेंट करते हुए साफ़ सुथरी सियासत के मालिक समझे जाते हैं। मुल्क के जब ये वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद इनकी जो रेटिंग्स थी साफ़ सुथरे होने के हवाले से वो हमेशा बेहतर रहीं। हम आपको ये भी बताते चले कि पिछले दिनों एक बड़ी अहम मुलाकात हुई थी PMLN के चंद एक लीडरान की और अहम शख्सियात की पिंडी के अंदर। शाहिद खाकान अब्बासी उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे और पार्टी के अंदर भी हमेशा उन लोगों का साथ देते हुए नज़र आते थे जो बीच का रास्ता तलाश करने की बात करते हैं लेकिन असूल की सियासत को भी साथ लेके चलना चाहते थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी कोई फायर ब्रांड रेवोल्यूशनरी किस्म के सियासतदान नहीं रहे और ना ही उनकी ज़ात के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में करप्शन के मामलात सामने आए। LNG का केस जो है अगर आप उसका तनकीदी जायज़ा लें तो एक ओपन एंड शट केस है। शाहिद खाकान अब्बासी बारहा इसके ऊपर ख़ुद कह चुके हैं कि आप मुझे बुलाएं, मैं एक एक आने का और पाई का हिसाब आपके सामने रख दूंगा। लेकिन ये आने पाई की बात नहीं है, ये मामला है मुस्लिम लीग की क़यादत को मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद करने का या उनको उस नुक्ते पर लाने का जिस नुक्ते के बाद उनकी पार्टी के अंदर जान ना रहे। ये वो हालात हैं जिनके अंदर मुस्लिम लीग को आने वाले दिनों में अपने लाएअमल को बनाना है। अब इनकी मेन क़यादत आहिस्ता आहिस्ता जेल के अंदर मौजूद है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी की भी बात है, एहसन इकबाल की गिरफ़्तारी की भी बात है, मरियम औरंगज़ेब के बारे में भी बातें चल रही हैं, तलाल चौधरी जैसे लोगों का नाम भी दोबारा आ रहा है। यह मुमकिन है कि नवाज़ शरीफ का रीट्रायल ना हो और किसी और केस के अंदर या किसी और इल्ज़ाम के अंदर मरीम नवाज़ को भी अंदर कर दिया जाए। तो अब ये बड़ा वाज़ेह है कि सियासी मैदान खाली करने की ज़रूरत है और सियासी मैदान खाली करवाना उन इदारों के ज़रिए है जो बज़ाहिर हुकूमत वक्त के ताबे हैं और कानून की इताअत कर रहे हैं। क्या इससे अपोजिशन का जो एहतजाज का प्लान है वो मुतासर होगा? क्या सेनेट के इंतखाबात इससे मुतासर होंगे? जो सेनेटर फेंस सिटिंग कर रहे हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जी अब तो मुस्लिम लीग का कुछ बचना बचाना है नहीं, तो उन कूतों का साथ दें जिन कूतों ने सिंजरानी साहब को बचाने की ठानी हुई है। तो ये बड़े सवाल हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ़्तारी के बाद सामने आए, लेकिन हर एक गिरफ़्तारी इस निज़ाम को सियासी और अखलाकी लिजिटमेसी से महरूम करती है, तनाज़े को बढ़ाती है और ये तासुर गहरा करती है कि नाम इदारों के इस्तेमाल हो रहे हैं, काम पावर पॉलिटिक्स का है और मामलात जो हैं इस निज़ाम को हर हाल में चलाने के हवाले से तय किए जा रहे हैं। ये भी हमें देखना होगा कि इमरान खान जब अमेरिका का दौरा करेंगे तो ये गिरफ़्तारियाँ ट्रंप की मीटिंग के अंदर सामने आएंगी या नहीं। इमरान खान गिरफ़्तारियों के ज़रिए ट्रंप के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। एक गिरफ़्तारी कल की गई, कहा यह गया कि कानून के ताबे ये गिरफ़्तारी हुई है। ट्रंप की ट्वीट ने कुछ मामलात को वाज़ह किया। उन्होंने कहा कि ये 2 साल के दबाव के बाद ये गिरफ़्तारी हुई है। एक और अमेरिका की तरफ से ट्वीट आया कि गिरफ़्तारी के बाद अब प्रोसिक्यूशन भी आपने करनी है, यानी सज़ा भी आपको देनी है। लेकिन इस गिरफ़्तारी के ज़रिए ट्रंप के से मुलाकात को और उसके माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन ये जो सियासी गिरफ्तारियां हैं ये एक बड़े इशू के तौर पर अमेरिका के दौरे में भी सामने आ सकती हैं, लेकिन बड़ा इशू जो है और बड़ा रद्दअमल जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने की तवक्को है, क्योंकि हर गिरफ्तारी के बाद ये तसव्वुर गहरा होता चला जा रहा है कि या इस निज़ाम के सामने बिल्कुल लेट जाएं या इसको मुकम्मल तौर पर रेजिस्ट करें। देखते हैं कि दोनों में से कौन सा रास्ता बाकी मानदा अपोजिशन और उसके जो इत्तेहादी हैं अपनाते हैं।